What is reproduction? Reproduction is a process by which living organism produces offspring or generate individual of the same species. तो reproduction वो होता है जिसमें कि हम लोग ह्यूमन बीइंग अपने ही टाइप के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उन्हें जन्म देते हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे रिप्रोडक्शन, लाइक देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें मैं बताना चाहूँगी सबसे पहले डीएनए के बारे में। सो व्हाट इज़ डीएनए? डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। वेल, डीएनए से ये होता है, मान लीजिए कि एक कोई भी रिप्रोडक्शन हो रहा हो, ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए है, डीएनए को कॉपी करना। और ये बॉडी डिज़ाइंस, जैसे कि मान लीजिए हम लोग के जो स्ट्रक्चर है वो कैसा स्ट्रक्चर हम लोग ले सकते हैं, कैसा हम लोग का फंक्शन होगा, ये सब डीएनए पे डिपेंड करता है। और डीएनए जो कि हर एक फीमेल एग सेल और मेल स्पर्म सेल में रहता है, ओके। तो मैं एक और टॉपिक बताना चाहूँगी, एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से एडवांटेज क्या क्या हो सकता है? रिप्रोडक्शन इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑन अर्थ। तो रिप्रोडक्शन के हेल्प से हम लोग अपनी कंटिन्यूटी को अर्थ पे अपनी कंटिन्यूटी को कर सकते हैं। इससे जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट होगा। इट हेल्प्स इन इवोल्यूशन। और सबसे पहली बात, हम लोग जानते हैं कि जो रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है, जब वो हो रहा होता है तो ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं होता है, ऐसा कोई भी रेप्लिकेशन नहीं होता जो कि 100% रिलायबल ही हो, मतलब जो एकदम 100% अच्छे से हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, चेंजेस तो आते ही रहते हैं। तो उसी के साथ हम एडवांटेज ऑफ वेरिएशन पढ़ेंगे। वेरिएशन वेरिएशन हेल्प करता है। मान लीजिए कि एक पॉन्ड में बहुत सारे फिश ये सब रह रही हो, लाइक मान लीजिए बैक्टीरिया ही रह रहा है, तो बैक्टीरिया फिर अपने प्रोड्यूस करेगा, एंड बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस बाय व्हाट? बाय बाइनरी फिजन। तो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है बाइनरी फिजन के हेल्प से। तो इससे क्या होगा कि जो, मान लो कि रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन करते समय कुछ चेंजेस आ जाते हैं, अगर किसी भी तरीके से, अगर उस जो जहाँ पे भी सी में जो रह रहे हो बैक्टीरिया या फिर पॉन्ड में, वहाँ का अगर थोड़ा क्लाइमेटिक कंडीशन या फिर देखा जाए तो पॉन्ड का कुछ टेम्परेचर चेंज हो जाए, तो अगर डीएनए में वेरिएशन आएगा तो हम लोगों को चेंजिंग इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। वेरिएशन इसलिए हेल्पफुल होता है, आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है, वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट द चेंजिंग इन्वायरमेंट, एंड वेरिएशन ऑल्सो प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू स्पीसीज एंड देयरबाय हेल्प इन इवोल्यूशन। और अब सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड, टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड हियर नो गैमेट फॉर्मेशन। और हम लोग जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब मेल और फीमेल गैमेट से मिलते हैं तो वो वहाँ पे फ्यूजन होता है, ठीक है, जाकि मतलब उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो वहाँ पे गैमेट का भी फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो जाइगोट भी नहीं बनता है, और फिर जब फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट होता है, बहुत सारे सेल डिवीजन के बाद वो जाइगोट जो है वह एम्ब्रियो में चेंज होता है, ठीक है। तो फाउंड एंड या वी नो दैट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होना होगा तो उसके लिए बहुत सिंपल और लोअर ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉम्प्लेक्स और हायर ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तुरंत से मतलब एक नया इंडिविजुअल ग्रो कर सकता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और जैसे वी नो दैट कि एक प्रेग्नेंट लेडी को मतलब बच्चा जो जन्म लेता है वो 9 महीने में होता है। एंड हियर वी गो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? So, asexual reproduction is a type of reproduction in which only one parent is required and there is no gamete formation. तो पहला asexual reproduction होगा fission. What is fission? Fission में क्या होता है कि कोई भी एक सेल रहेगा वो अपने पेरेंट सेल जो होगा वो दो या फिर बहुत सारे सेल्स में डिवाइड कर जाएगा, जैसे कि आप ये नोट्स में देख पा रहे हो। और ईच स्मॉल सेल इज नोन एज डॉटर सेल। और जो सेल बनते हैं उन्हें हम डॉटर सेल कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन। फर्स्ट, लॉन्गिट्यूडनल फिजन। लॉन्गिट्यूडनल फिजन आप देख सकते हैं, ये जो है ये फ्लैजेला है, ये एंड फ्लैजेला जो होता है वो हेल्प करता है मूवमेंट में।
फिर देख सकते हैं पहले ये साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है, फिर ये दोनों डिवाइड कर गया, फिर ये, और फिर एक नया ऑर्गेनिज्म, इसके बाद एक नया ऑर्गेनिज्म ही बन जाता है। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन का एग्जांपल है, ये इरेगुलर बाइनरी फिजन और ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो आते हैं अपने एक एग्जांपल में, अमीबा। अमीबा यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है और सिंगल सेल, नो फिक्स्ड शेप, एंड वी नो दैट इट डिवाइड्स एट एनी प्लेन। ओके, सो इट इज कॉल्ड इरेगुलर बाइनरी फिजन। तो आप नोट्स में देख सकते हैं, this note is very useful, okay, for examinations, board examination. और longitudinal fission, binary fission in Leishmania। तो लिज्मानिया में क्या होता है? तो लिज्मानिया एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से काला अजहर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत समय पूछे जा सकते हैं। और फ्लैजेला जो मैंने बताया था कि ये मूवमेंट में हेल्प करता है, आप देख सकते हैं इस तरह से डिवाइड करते हैं। ओके, मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है। प्लाज्मोडियम आप इस तरह से याद कर सकते हैं, प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया, एंड प्लाज्मोडियम का दूसरा नाम मलेरिया पैरासाइट भी है। तो इसमें इसे प्रोटोजोआ भी कहते हैं, एंड दिस कॉजेज मलेरिया एज वी ऑल नो दैट। ओके, सो दिस इज यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। वेल, यू कैन सी द फिगर, दिस इज cyst, this outer covering is cyst, nucleus, cyst, and cyst is a very protective layer of this plasmodium. You can see nucleus divide, and this crest breaks and daughter cells is released. So the most important question, both Leishmania and Plasmodium reproduces by fission, but the method of reproduction is still different. How is it different? So Leishmania, as we all know, that produces by binary fission, whereas Plasmodium reproduces by multiple fission. Both methods are different because in Leishmania only 2 daughter cells are released, but in Plasmodium there are many daughter cells. As you can see, there are many daughter cells, and is Leishmania, you can see there. तो अगर फिर ये लिखने के बाद हम ये लिख सकते हैं, बाइनरी फिजन, 2 daughter cells are formed from the splitting of the parent nuclear parent cell or nucleus. Many daughter cells are formed and by the splitting of parent cells or nucleus, and it divides only once and divides repeatedly. Includes a definite pattern of division, has no pattern of division. सेकेंड टाइप ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि स्पाइर वगैरह जो होता है वो जो मान लो 3 पार्ट्स में स्पाइर वगैरह का ये जो पार्ट्स है ये मतलब मैच्योर होने पे ब्रेक हो जाता है, और फिर ये जो ब्रेक होता है फिर ये तीनों पार्ट्स डिवाइड सेल डिवीजन से, कंटिन्यूस सेल डिविजन से, फिर ये अपना न्यू इंडिविजुअल बना लेता है। आप देख सकते हैं ऑन मैच्योरिंग स्पाइर वगैरह ब्रेक इटसेल्फ इनटू मेनी फ्रैगमेंट्स एंड ईच फ्रैगमेंट्स डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। एंड बडिंग इन ईस्ट, yeast is unicellular fungi. Reproduction occurs by the help of outgrowth called bud. तो ईस्ट में एक आउटग्रोथ होता है बर्ड, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये बर्ड होता है, ठीक है। फिर उसमें से जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करता है और फिर न्यूक्लियस फिर एक न्यू बर्ड बन जाता है। उसके बाद डेवलपमेंट ये सब जो होता है फिर ये बहुत सारे ईस्ट में डेवलप कर जाता है और फिर वो खुद ब खुद ब्रेक हो जाता है। तो हाइड्रा में भी बर्डिंग ही होता है, ठीक है। जैसे कि ये सब आउटग्रोथ, तो ये जो होता है ना ये आउटग्रोथ यहाँ पे होता है, एंड दिस इज मल्टी सेलुलर एंड aquatic एनिमल्स। तो देख रहे हो जैसे कि ये बर्ड की मदद से बर्ड्स आते हैं और फिर लास्ट में जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये ब्रेक कर जाता है, ठीक है। मूवमेंट कैप्चरिंग ऑफ फूड, सो this structure helps in capturing of food and movement of capturing of food. Second type of asexual reproduction, that is regeneration. Regeneration actually not a reproduction, it's an ability. जैसा कि हम लोग जानते हैं, मान लो छिपकली का जो पूंछ होता है वो कभी टूट जाता है, मतलब कट जाता है किसी भी परिस्थिति के कारण, तो इसका जो पूंछ होता है वो फिर से ग्रो कर जाता है। लेकिन हाइड्रा में जो रीजनरेशन होता है प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया का अगर कोई भी पार्ट कट हो जाता है तो वो अपना फिर एक नया इंडिविजुअल बना लेता है। जो भी पार्ट कट हो जाता है ना वो फिर से वो पार्ट ग्रो होने लगता है। तो आप लोग ये नोट्स पे पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। और दूसरा स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस, एक ब्रेडमोल पे हम लोग सब जानते हैं कि एक ब्रेडमोल पे मतलब बहुत अजीब जो कलर का जो वाइट कलर का हो जाता है वही स्पोर फॉर्मेशन ब्रेडमोल पे होता है, ये राइजोपस पे होता है।
This is the structure of rhizopus. So this is spongiforms, sporangia, spores, ये जो होता है स्पोरेंजियम इसको बोलते हैं। और ये जब यही टूटने के बाद फिर इसमें से स्पोर्स निकलते हैं, जो कि स्पोर्स बहुत सारे नंबर्स में होते हैं, इनमें बहुत सारे स्पोर्स स्टोर्ड होता है, ठीक है। ये एक मल्टी सेलुलर है एंड रिप्रोड्यूसेस बाय स्टोर्स। तो वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइजोपस का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, तो उसमें आएगा स्पोरेंजिया एंड स्पोर्स, एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट इज हाइफा। लर्न दिस। सो व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर में एडवांटेज क्या होता है, पहली बात तो इसमें जो बहुत सारे स्पोर्स होता है, जो कि एक स्पोरेंजिया में बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, और they are rounded and very light in weight, and they can be easily transferred over germination. Spores are distributed by air to far off places to avoid competition at one place. मतलब ये इतना हल्का होता है, राउंड भी होता है, जिससे कि जर्मिनेशन के लिए भी हो जाता है, और ये हल्के होने की वजह से मतलब ये एयर से थोड़ा फिर स्प्रेड हो जाता है बहुत अलग अलग जगहों पे, तो जिससे कि कंपटीशन अवॉइड हो पाता है। और ये स्पोर्स जो होता है ना, बहुत थिक वॉल से कवर होते हैं, ताकि इन लोग को अनफेवरेबल कंडीशन से बचा सके। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, फेवरेबल कंडीशन से बचाने के लिए स्पोर कवर होता है थिक वॉल से। सो व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। So this is a type of asexual reproduction by which plants reproduces with the help of vegetative parts. So what is the vegetative parts of vegetative propagation? So vegetative parts is the parts that is not involved in the reproduction. So we know that a flower is a reproductive part, but in this vegetative propagation occurs by, so root, stem, leaf, these are the vegetative parts. These are not involved in a sexual reproduction. Only flower is involved in this is in sexual reproduction. So there are two types of vegetative propagation, that is natural and artificial. So by leaf there is propagation in leaf, like in bryophyllum. ये जो लीव्स पे भी जो बर्ड्स होते हैं ना, ये जो होता है नीचे मतलब गिर जाता है, तो फिर से एक नया प्लांट में फिर वो ग्रो करने लगता है। तो ये लीफ के द्वारा हुआ। और आर्टिफिशियल में कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये सब देख सकते हैं, सब आर्टिफिशियल के एग्जांपल। वैसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। टिश्यू कल्चर में क्या होता है ना कि तो ग्रुप ऑफ सेल्स को ना एक टेस्ट ट्यूब में डुबाया जाता है, उसमें डाल दिया जाता है, ताकि और वहाँ के फेवरेबल कंडीशन के साथ, ताकि एक नया प्लांट फिर वो टेस्ट ट्यूब में ग्रो हो जाता है। तो एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देख सकते हैं, जो फ्लावर्स ये सब, और फ्लावर और फ्रूट जो भी रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ग्रो होते हैं, उनमें ज़्यादा प्रोड्यूस होता है एज़ कम्पेयर टू द जो कि सीड से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और वो बहुत ही लार्ज नंबर में प्रोड्यूस हो जाते हैं कम ही टाइम में, प्लांट जो भी प्रोड्यूस होते हैं इस मेथड में, जो भी लाइक बनाना, ऑरेंज, ये सब का मतलब जो कैपेसिटी अपना प्रोड्यूस करने का जब खो जाता है ना, तो बाय द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम लोग फिर से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जो प्लांट्स होते हैं वो सब जेनेटिकली सिमिलर ही होता है, जिससे कि मान लो अगर आपके खेत में अगर आप आम का पेड़ है, वो अच्छा स्वाद नहीं कर रहा है, फिर अगर आप किसी दूसरे का पेड़ के स्टेम लाते हो, फिर उसमें आप ग्रो कर देते हो, तो उसका जेनेटिक जो भी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो थोड़ा सा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी देख लेते हैं। कटिंग, अ पार्ट ऑफ स्टेम इज कट एंड ग्रो इन द न्यू प्लांट। जैसे कि कोई भी स्टेम, एक पार्ट ऑफ प्लांट का स्टेम मतलब कट कर सकता है, फिर उसके दूसरे जो जो स्टेम है ना, उसके एंड में, मतलब जैसे कि एक स्टेम ये रहा, फिर उसके ऊपर से इधर मतलब ऊपर से स्टेम ग्रो कर सकते हैं हम लोग। लेयरिंग, तो इसमें क्या होता है ना लेयरिंग में, कि एक जो प्लांट होता है वो इस तरह से ग्रो किया जाता है ना, कि वो ग्राउंड को टच कर रहा होता है, फिर वो वहीं से ग्रो करने लगता है। आई मीन स्टेम को फिर कट कर ले जाता है, आप डेफिनेशन में देख सकते हो। ग्राफ्टिंग का भी एग्जाम्पल है, स्टेम ऑफ द प्लांट इज कट एंड देन फीटेड इन अनदर स्ट्रॉन्ग प्लांट and converted into grafting bags. So this much for all today, and I don't think that any topic is left that so once again I am showing you my notes. This may be useful for you